हब्स गर्मी और हवा बंद, कराची में तूफान से पहले तलातुम। समुद्री तूफान 690 किलोमीटर दूर। माहिरीन का कहना है अगले 24 घंटों में शिद्दत इख्तियार कर सकता है। सिंध हुकूमत ने समंदर में नहाने पर पाबंदी लगा दी। दफा 144 नाफिज। हॉक्स बे में नहाते हुए एक शख्स डूब कर जाँ बहा। सिंध हुकूमत कुदरती आफत से निपटने के लिए तैयार। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कुदरती आफत का मुकाबला करने के लिए पाक फौज की खिदमात ली जाएंगी। 8 से 9,000 खानदानों को साहिल से मुंतकिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से हर तरफ तबाही, छतें, दीवारें और दरख्त गिर गए। मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 34 अफराद लुक़्मा अजल बने, 150 से ज़ायद जख्मी। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सबसे ज़्यादा तबाही बन्नू में हुई, 15 अफराद जान की बाजी हार गए, 100 से ज़ायद जख्मी हुए। पहला जहाज रूस से तेल लेकर कराची बंदरगाह पहुंच गया। पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक जहाज पर 45,000 टन खाम तेल लदा है, जिसे ऑयल पेयर नंबर 2 पर लंगरअंदाज किया गया। रूस से दरामद होने वाला खाम तेल पाकिस्तान में तवानाई की तलब पूरी करने में मदद देगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कौम से किया वादा पूरा कर दिया, आज से तेल की तरसील शुरू हो जाएगी। 14वां अवाम का भुरकस निकालने के बाद एक कार्गो लेकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। PTI रहनुमा फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल। कहा हमारी हुकूमत में सस्ता तेल लाने का मुआहदा हुआ था, उस वक्त तेल आ जाता तो इतने डॉलर ज़ाय ना होते। नून लीग ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। मरियम नवाज, राना सना और अता तारड़ शरीक हुए। आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की बात की गई। उधर शुजाबाद में जलसा, मरियम नवाज की ताजपोशी की गई। लीगी रहनुमा ने सराइकी ज़बान में खिताब शुरू किया। जिस जहाज़ में जमात बनी थी उसी जहाज़ में वापस चली गई। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा 26 साल में बनाई गई जमात 26 मिनट में किरची किरची हो गई। जितने लोग रह गए वो एक चिंची में पूरे आ जाएंगे। अब इलेक्शन में इसको वोट डालने वाला भी कोई नहीं, ये अपनी जमात का उम्मीदवार और वोटर भी खुद है। जहांगीर तरीन इस्लामाबाद से लंदन रवाना, 2 हफ्ते क़याम करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात होगी या नहीं अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। ज़राए का बताना है इस्तेहकाम पार्टी के सरबराह लंदन में इलाज कराने गए हैं, तिब्बी मुआयना कराएंगे। उन्हें कोरोना के बाद से मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का सामना है। तहरीक इस्तेहकाम पार्टी का संगे बुनियाद लंदन में रखा गया। काफली के रहनुमा चौधरी सरवर का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा करप्ट माफिया सियासत को तिजारत बनाकर लूट रही है, कोई भी मुल्क भीख और कर्जे लेकर तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म का गरीबों से हमदर्दी का दावा। कहते हैं तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। रिटायर्ड अफसरान की पेंशन में 17% इजाफा किया। मजीद कहा IMF की तमाम शराइत ईमानदारी से पूरी कर दी। उम्मीद है मुआहिदा इसी महीने हो जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीब की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदालत में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।